एक साल में 354 डेज यानी 11 डेज का डिफरेंस है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, आफ्टर 33 ईयर्स कंप्लीट एक साल का डिफरेंस हो जाता है। यानी अगर हम इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक ज़कात अदा करते चले तो आफ्टर 33 ईयर्स हमारा पूरा एक साल का ज़कात मिस हो जाएगा। तो इसीलिए चाहिए कि माह रमज़ान में हम ज़कात कैलकुलेशन भी कर लें और देना भी शुरू कर दें। ज़कात हम थ्रू आउट द ईयर दे सकते हैं, लेकिन माह रमज़ान जबकि एक बहुत बरकत वाला महीना है, कुछ भी तुम नेकी का काम करोगे, सदका खैरात करोगे तो अल्लाह ने उसे खूब खूब बढ़ा चढ़ा कर देगा। तो क्यों ना हम इसी महीना में कैलकुलेशन भी कर ले और देना भी शुरू कर दे। ज़कात का माने होता है प्यूरिफाई करना, टू प्यूरिफाई। और ज़कात क्यों है, ज़कात किस लिए है, ये भी हम शायद सूरा हशर में पढ़ के आए हैं ना, ताकि जो रिच पर्सन है, जो अमीर है, उन्हीं लोगों के दरमियान पैसा माल रोटेट चक्कर खाते ना रहे, ताकि सोसाइटी में और दूसरे के पास भी पैसा पहुंचे। एक बैलेंस सोसाइटी हो। दीन इस्लाम एक फितरती दीन है, एक बैलेंस्ड दीन है। एक के पास पैसा जमा होता चले, एक अमीर से अमीर बनते चले, दूसरे के पास नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। इसमें बैलेंस भी नहीं रहेगा। तो सूरा हशर में ये हम पढ़ के भी आए हैं। और ज़कात का नहीं देने का पनिशमेंट, ये भी हमारा टीचर दौरे कुरान के दौरान बार बार समझाया, क्योंकि कुरान में बार बार ज़कात का बात आए हैं कि ज़कात नहीं देने से वही जो सोना रूपा वो पिघला कर चिपका दिया जाएगा बॉडी में, या ज़कात मानी वही सांप बनकर डसते रहेगा, या तो बनाकर गले में लटका दिया जाएगा। इसी तरह जो पनिशमेंट नहीं देने का, ये भी हम कई बार सुन चुके हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसके बारे में और क्या है। ज़कात कौन देगा? ज़कात सब लोग देगा जिसके पास एक्सेस मनी है, यानी पूरा साल खा पी कर हमने अपना पूरा जो ज़रूरत तमाम चीज़ मिटा लिया, मिटाने के बाद अगर पैसा एक्सेस है, नॉट ओनली मनी भी है, और जो गोल्ड सिल्वर ये सारे जो ज्वेलरी भी है, और बिजनेस पर्पस में अगर कुछ रखा है वो भी, तो वो देना है। और एवरी ईयर ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर समझो मेरे पास 1 लाख जमा हुआ था, 1 लाख का ज़कात दे दिया, वो 1 लाख प्यूरिफाई हो गया, फिर इस साल भी हमारा 1 लाख सेविंग हुआ, तो लास्ट ईयर का 1 लाख है, इस ईयर का 1 लाख, तो 2 लाख का ही हमें देना है। ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर 1 लाख हम दे दिया था, वो पैसा प्योर हो गया, ऐसा नहीं। इस साल हमारे पास जितना सेविंग्स है उसी के ऊपर ज़कात देना है। कितना देना है? उस सेविंग्स का 2.5%, 2.5%, यानी ज़कात अर्निंग के ऊपर नहीं है, जो अर्न किया उसके ऊपर नहीं है, बल्कि जो सेविंग्स है, खा पी के जो पैसा बचा है उसके ऊपर है 2.5%। ज़कात किन्हें दिया जाएगा? ये भी हम सूरा तौबा आयत नंबर 60 में 8 कैटेगरी का लोग अल्लाह ने फरमाया, ये 8 कैटेगरी के लोगों को ज़कात दिया जा सकता है, जो सूरा तौबा आयत नंबर 60 में है, जो कि मुफलिसों, मोहताजों और ज़कात यानी कलेक्टर ऑफ ज़कात जो उस पर काम कर रहे हैं, जिन्हें इस्लाम की उल्फत दी जाए, गर्दनों को छुड़ाने यानी आज़ाद कराने, कर्जदारों को कर्ज अदा करने में, और अल्लाह की राह में, और मुसाफिरों को। ये 8 कैटेगरी सूरा तौबा में अल्लाह ने हमें समझा दिया है। और जो ज़कात देने का काबिल है वो फितरा भी देगा, और जिन्हें हम ज़कात दे सकते हैं, यानी रिसिपेंट ऑफ ज़कात और रिसिपेंट ऑफ फितरा सेम है, जिन्हें हम ज़कात दे सकते हैं उसे हम फितरा भी दे सकते हैं। तो ये ज़कात के बारे में ये जो रूल्स है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या है कि नमाज और ज़कात। नमाज तो हमारा पहचान है, तो नमाज और ज़कात कुरान में बार बार एक साथ मेंशन हुआ है, मोर देन 30 टाइम्स, और दोनों ही नमाज और ज़कात फंडामेंटल फॉर्म ऑफ वर्शिप। ज़कात भी एक बहुत मजबूत पिलर है दीन इस्लाम का, और ये ज़कात देना एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है कि हम ईमान वाले हैं।
और नमाज से अल्लाह के साथ ताल्लुक बनते हैं। नमाज पढ़ने से क्या होता है, अल्लाह के साथ ताल्लुक बनते हैं, और ज़कात देने से लोगों के साथ ताल्लुक बनता है। हमें तो दुनिया में लोगों के साथ ही रहना है ना, तो और ये अल्लाह का हुक्म भी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या है। इसी में भी ज़कात के बारे में है कि ये भी सूरा बकरा का ही एक आयत यहाँ कोट है कि 2.5% ज़कात देने के लिए भी ये आयत में है कि उस दिन यानी हिसाब का दिन आने से पहले तुम खर्चा कर लो, क्योंकि हिसाब के दिन यानी क़यामत के दिन हमारे पास कुछ नहीं होगा, ताकि वो हम दे के फिदा में दे के हम छुटकारा पा ले। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ज़कात, वही बात कि हम हर चीज़ें दो अंदाज़ा में देखते हैं, स्पिरिचुअल और हमारा ये जो दुनियादारी की जो दुनियाई ज़िंदगी, दोनों में। ज़कात देने से स्पिरिचुअली हमारा सोल, हमारा रूह प्यूरिफाई होता है, और दुनियादारी का हिसाब से देखें तो इसमें वेल्थ, हमारा जो माल वो इंक्रीज होता है, बढ़ते हैं। ये हमारा अपना अल्फाज नहीं है, कुरान में हम पढ़ के आए हैं कि सूरा बकरा में भी पढ़े हैं, फिर सूरा रूम में भी है कि इंटरेस्ट, सूद जो है इंटरेस्ट, वो माल को घटाता है और ज़कात माल को बढ़ाता है, ये कुरान में है। जबकि ऐसा देखो तो इंटरेस्ट लेने में पैसा घर आते हैं और ज़कात देने में पैसा घर से जाते हैं, लेकिन जो होता है वो दूसरा कि ज़कात देने से माल ज़्यादा होता है, और ये दौरे कुरान के दौरान टीचर ने बहुत अच्छा से समझाया, हमें याद है ज़रूर। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। यहाँ बुखारी शरीफ का एक हदीस का मफ़हूम मेंशन है कि अल्लाह ने फरमाया, तुम दूसरे पर खर्च करते रहो, मैं तुम पर खर्चा करता रहूँगा। सुभान अल्लाह, दूसरे पर हम करेंगे तो अल्लाह ने हम पर करेंगे, तो हमारा फिक्र किस बात की है। आगे फिर हम आगे चल के देखते हैं क्या है। हम फितरा भी देख लिया, ईद के कॉन्टेक्स्ट में हम फितरा भी देख लिया, फिर जो ज़कात के बारे में भी देख लिया। अभी हम ईद के दिन का सेलिब्रेशन के तरफ आते हैं। ईद का दिन एक डिसेंट हैप्पीनेस का दिन है, बहुत डिसेंट है, तो डिसेंसी पर ध्यान रखा जाए, डिसेंसी को ब्रेक नहीं करना चाहिए। और इस दिन कोई मतलब एक्सेस कोई चीज़ें का, कोई वेस्ट करने का कोई नो प्लेस इज देयर, कि हम खाने पीने में या ड्रेस में या हंसी मजाक में या कोई एंजॉयमेंट में कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना करे, और ना ही तो कुछ एक्सेस वेस्ट भी ना करे। फिर आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, चलो चलो आज तो ये कर लेते हैं, आज छुटकारा है। इसी तरह सोच के कोई भी प्रोहिबिटेड एक्ट, जो मना करता चीज़ है, वो ना कर बैठे कि आज तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है, सच धज के हम निकलेंगे, हमारा जो कर्ली हेयर है वो सब देखेंगे, आज तो ईद का दिन है, आज चलो छुटकारा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो प्रोहिबिटेड है वो है, उसे हर हाल में मानना है। खुशी मनाने के लिए कोई लिमिट क्रॉस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हुदूद के अंदर रह के भी हम खुशी मना सकते हैं। हमारा एटिकेट ऑफ इस्लाम एक बुक भी है, हम वहाँ से पढ़ते भी हैं कि खुशी मनाने का भी तरीका क्या है, उसी में भरपूर खुशी मनाया जाता है, और कोई भी प्रोहिबिटेड चीज़ें को एक्सेप्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, और ना करे इस पर ध्यान भी रखा जाए। फिर ईद के दिन हंसी मजाक में मिलने जुलने में किसी को ऐसा कुछ बात ना कह दे कि वो इंसल्ट फील करे, दिल में उसका बोझल हो या कुछ एब्यूज करे दूसरे के साथ, ये सारे बिल्कुल ना करे। ईद के दिन ये भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि माह रमज़ान में हमने, अल्लाह ने तौफीक दी, हमने मेहनत की, बहुत नेकी कमाए, ये अल्लाह को राजी की, तो ये तमाम जो अचीवमेंट है, अगर हम कुछ गलत कर बैठे तो उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ पर ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या है जी। ये भी सुन्नत ईद वही चीज़ है जो हम पीछे भी करके आए हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ है जो नहाना, वही तकबीर पढ़ के निकलना, ये सारे हैं। आगे का स्लाइड में हम देखते हैं क्या है जी। अभी तो हम धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं नमाज के लिए। तो जबकि रमज़ान ख़त्म हो गया
तो नमाज के लिए जब निकले तो कुछ खा के, बेस्ट है कि खजूर खा के निकाल पड़े। चलिए खजूर खा के हम निकाल पड़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि निकाल पड़े और तकबीर पढ़ते पढ़ते। तकबीर क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वालिल्लाहिल हम्द। अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं है, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, और अल्लाह के लिए तमाम हम्द है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुनने में भी कितना याद कान में गूंज रहे हैं। तो ये तकबीर पढ़ते पढ़ते निकाल पड़े और वहाँ जाके भी जो नमाज के लिए जहाँ जाए वहाँ भी ये तकबीर पढ़ते चले। फिर आगे का स्लाइड में देखते हैं। आगे का स्लाइड में कुछ चेक लिस्ट है। हम ईद इतना एक अहम फेस्टिवल है, तो क्यों ना हम चेक कर ले हर चीजें ठीक ठीक हुआ है या नहीं। कि ज़कातुल फितरा अदा कर लिया, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर खा के निकालते थे, वो भी हो गया। फिर लेडीज को भी नमाज के लिए जाने के लिए इनकरेज किया गया है, तो ये भी देख लें। फिर ईद के नमाज से आगे या पीछे कोई नफल नमाज नहीं है। अगर ईदगाह में जाए ओपन ग्राउंड में तो वहाँ भी कोई नफल नमाज नहीं है। अगर ईद का नमाज कोई मस्जिद में हो रहे हैं तो मस्जिद में जाके दखलुल मस्जिद या तहियतुल मस्जिद जो है वो पढ़े, बट अदरवाइज ओपन ग्राउंड में है तो कोई नफल नमाज नहीं है, ना तो आगे ना तो पीछे। और ईद नमाज के बाद खुतबा होता है, और ईद के नमाज में कोई अजान या इकामत भी नहीं है। और तकबीर दोनों रकात में तकबीर है, और सूरह फातिहा से पहले तकबीर है, और नमाज के बाद दूसरा रास्ता से रिटर्न। आगे का स्लाइड में देखते हैं। ईद का नमाज है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके गए थे तब ये सारे हुआ था। तो ईद का नमाज कब शुरू हुआ? फर्स्ट हिजरी में। फर्स्ट हिजरी में ईद का नमाज शुरू हुआ, और इसमें कोई अजान या इकामत नहीं है। फिर क्या है हम आगे का स्लाइड में देखते हैं। आगे का स्लाइड में ईद का टाइमिंग, नमाज का टाइमिंग, नमाज कब पढ़े हैं? जबकि फजर का वक्त बीत चुके हैं, फिर सनराइज हो गया और जो मकरू वक्त वो भी निकल गए, तब नमाज का वक्त हो गया, और जोहर से पहले तक ये वक्त रहते हैं। और ये नमाज 3 दिन तक पढ़ सकते हैं। अगर फर्स्ट डे मिस हो गया तो सेकेंड डे या थर्ड डे, ये 3 दिन पढ़ सकते हैं। नमाज का वक्त यही है। फिर चलते हैं हम आगे के स्लाइड की तरफ। जी, ये बेटर कि बड़ा छोटा ग्रुप बना के मस्जिद में नहीं, बल्कि एक बड़ा जमात में ओपन ग्राउंड में बड़ा जमात में एक साथ नमाज अदा किया जाए। इसमें देखिए अगर एक साथ इतना तादाद देखे तो दिल में भी खुशी पैदा होता है, अपना खुद का शान शौकत बुलंदी का फीलिंग्स आते हैं। दूसरा कौम भी देखते हैं तो वो भी खुश होता है कि देखो देखो ईद का जमात हो रहा है, कितना बड़ा माशाल्लाह। हम लोग तो देखा तो दूसरा भी खुश होते हैं। तो नमाज का तरीका क्या है? ये नमाज वाजिब नमाज है। 2 रकात ही दोनों रकात में तकबीर है, तो बड़ा तकबीर से पढ़ा जाता है। कोई जगह में 7 और 5 में डिवीजन होता है, कोई जगह में 6 तकबीर भी पढ़ते हैं। और नमाज कंप्लीट होने के बाद सलाम फिरने के बाद इमाम साहब खुतबा भी देते हैं, फिर एक जमे दुआ भी करते हैं, जिसमें दुनिया आखिरत के कामयाबी के लिए और तमाम हर चीज़ें के लिए दुआ मांगा जाता है। तो चाहिए कि नमाज पढ़ने के बाद हम ये खुतबा भी सुने और दुआ में भी शामिल हो। तो इस साल सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है। हम अल्लाह से खूब दुआ मांगेंगे कि अल्लाह हमें अगले साल ईद का नमाज भी किस्मत करे और जमात के साथ नमाज किस्मत करे। इस बार जमात थोड़ा मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो हर जगह ही मस्जिद है, हर जगह ही नमाज पढ़ने का जगह है। उम्मत मोहम्मदी के लिए पूरा दुनिया ही नमाज मस्जिद बना दिया गया है। तो हम अपना घर में अपना फैमिली मेंबर के साथ ही इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। फैमिली मेंबर के साथ ये तरीका भी देख लेंगे और एक साथ मिलकर नमाज पढ़ेंगे। हम इस साल इंटेंशनली नया ड्रेस नहीं खरीदेंगे, अगर मौका है तो भी नहीं खरीदेंगे। हमारा जो है वो पैसा हम दूसरा पर्पस में यूज करेंगे, और हमारे पास जो है पहले से वो वॉश करके प्रेस करके अच्छा से रख देंगे। इस साल हम उसी वही पहनेंगे
और इस साल हम अपना के लिए, अपना घर वालों के लिए तैयार होंगे, ठीक था कि तैयार होंगे। हम बिल्कुल मायूसी को, डिप्रेशन को बिल्कुल अपना आसपास आने नहीं देंगे। हम इस बार का ईद भी इंशाल्लाह अपना घर में अच्छा से मनाएंगे, अपना फैमिली वालों के साथ जमा। इंशाल्लाह हम सब कोशिश करेंगे और अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि अगले साल हमें जमात के साथ ईद का नमाज किस्मत करे। अगले स्लाइड में हम देखते हैं ईद के बाद क्या होता है कि सब एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, कितना खुशी महसूस होता है। देखिए, एक महीना रमजान के बाद ईद का नमाज भी पढ़ लिया, कितना अच्छा से मिल जुल रहे हैं। बच्चे भी हैं, हम अगले स्लाइड में बच्चे भी मिल रहे हैं एक दूसरे से, कितना खुशी, कितना ये देख के दिल भी खुश होता है, खुद भी खुश होता है। फिर नमाज से रिटर्न होने के बाद हम अगले स्लाइड में देखते हैं, अगले स्लाइड में कि नमाज जब हो गया तो फिर हम एक दूसरे के साथ मिलने जुलने के लिए निकलते हैं, अच्छा अच्छा डिश बनाते हैं, एक साथ मिलजुल के खाते हैं, खुशी मनाते हैं। जो एक महीना रमजान हो गया, आज ईद है, खुशी मनाने का दिन है, तो हम ये सारे भी करते हैं। और हमारा जो इंडिया या इंडिया का आसपास और उस पास कंट्री में ईद के दिन एक स्पेशल डिश है जो कि है शीर खुरमा। तो ये थोड़ा हमारा ईद का सिंबल ही बन गए हैं, जो शीर खुरमा। शीर खुरमा हम जो भी दूसरा चीजें बनाए, मंगाए, बेकरी आइटम जो भी, शीर खुरमा भी बनाने का कोशिश करें, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ईद का एक सिंबल ही बन गया है। तो हम इसे भी कंटिन्यू रखें और मेंटेन भी करें कि शीर खुरमा ये। और ऐसा भी देखा जाता है कि दूसरा कौम का लोग कहते भी है कि हम भी बनाते हैं लेकिन तुम लोग जैसा नहीं बनते। तो ये हमारा जो अपना चीज है इसे भी मेंटेन करें। फिर इसी दिन गिफ्ट भी, एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं, ईदी भी दिया जाता है। इसी में भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत का रिश्ता पैदा होता है, कायम रहते हैं, दिल खुश होता है। जो गिफ्ट एक्सचेंज, ये हमेशा हमारा दीन इस्लाम में इसे भी एनकरेज किया गया है, लेकिन वो भी शरीयत में, वो भी जो शरीयत के मुताबिक, कि उसमें ना तो कोई शोइज्म रहे, ना ही तो कोई मैंने ज्यादा अच्छा दिया वो कम अच्छा दिया, इसी तरह ना हो। अगले स्लाइड में हम देखते हैं चीज क्या है। तो ये तमाम चीजें जो नेक्स्ट स्लाइड में, कि अगले स्लाइड में कि ये जो तमाम चीजें, एक महीना रोजा हुआ, कितना एक इबादत का माहौल, एक खुशी का माहौल, एक फेस्टिव मूड रहते हैं। फिर ईद हो गया है, हम ईद का नमाज पढ़े, तकबीर पढ़ते पढ़ते फिर हम ईद का नमाज पढ़े, फिर एक दूसरे के साथ मुलाकात की, अच्छा डिफरेंट चीजें खाए, ईदी मिला, हम भी दूसरे को गिफ्ट दी, कितना खुशी। जरा आप सोचिए, जस्ट लास्ट ईयर का भी याद कीजिए, कितना खुशी है। तो ये तमाम चीजें क्या हमने बनाया, हमने किया, ये किसके जरिए हमें मिला? ये दीन इस्लाम, दीन इस्लामी शरीयत, ये रोजा का भी है, शरीयत में है। ये जो इफ्तार, ये जो ईद, ये ईदी, तमाम चीजें दीन इस्लाम ने हमें दिया। दीन इस्लाम के वजह से हम इतना खुश हुए हैं। इट वॉज नॉट मुस्लिम हु हैव मेड इस्लाम ग्रेट, इट इज इस्लाम दैट हैज मेड द मुस्लिम ग्रेट। आगे का स्लाइड में हम देखते हैं कि ये जो एक महीना रोजा हो गया, ईद भी हो गया, तो बस क्या हर चीजें हो गया? ऐसा नहीं। ये रमजान के बाद जो शवाल महीना आए हैं, इसी में 6 रोजा है। जो 6 रोजा अगर रखा जाए तो समझो कि उसका नेकी क्या है, जो पूरा साल 6 रोजा यानी 365 डेज पूरा रोजा का नेकी मिलेगा। ये मुस्लिम शरीफ का हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका माफूम whoever fasts Ramadan and follows it with 6 days from Shawwal, it will be as if they fasted for the entire year. सुभान अल्लाह। तो आगे स्लाइड में हम देखते हैं कि 6 दिन शवाल का 6 दिन यानी 365 डेज। तो और ये कॉन्जिक्यूटिव होने का जरूरत नहीं,
हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वीक में हम 2 दिन मंडे और थर्सडे, इसी में क्या होता है हमें सुन्नत का भी नेकी मिलता है। ऐसा लगता है कि अल्लाह हमें देने के लिए मौका देता है। हम थोड़ा-सा कुछ किया, अल्लाह ने बढ़ा-चढ़ा कर देने के लिए तैयार है, देने के लिए अल्लाह रेडी है। हमें थोड़ा-सा एक्टिव होना चाहिए। 6 दिन रोज़ा किया, 1 साल रोज़ा का नेकी मिल रहे हैं, तो हमें इसे जाने नहीं देना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए, हिम्मत करें तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आज का ये जो पूरा चीज़ है, जो हम आज प्रेजेंटेशन देखे हैं, अगर इसका की पॉइंट हम देखें तो क्या देखेंगे कि ईद एक अरबी वर्ड, इसका माने है खुशी मनाना यानी फेस्टिवल। सूरा माइदा में ईद वर्ड का मेंशन है। इस्लाम में 2 ही फेस्टिवल है, ईद उल फितर और ईद उल अधा। बाकी जो है इबादत का दिन, अशुरा का दिन है, फिर अराफत का दिन है, वो सारे शब कदर, ये सारे इबादत का दिन। बट त्योहार फेस्टिवल 2 ही, ईद उल फितर, ईद उल अधा। ईद के दिन रोजा रखना परमिसिबल नहीं। ईद उल फितर में फितरा अदा करना बहुत इंपॉर्टेंट, और वो भी नमाज से पहले। और ज़कात भी इसी महीना कैलकुलेशन कर लेना बेहतर है। ज़कात है अर्निंग के ऊपर नहीं, बल्कि सेविंग्स के ऊपर 2.5%। और ईद का खुशी हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि अल्लाह ने हमें रोज़ा करने का तौफीक दी, सलाहियत दी, एज अ थैंक्स गिविंग, यानी शुक्रिया अदा करने के लिए और अल्लाह को याद करने के लिए हम ईद का खुशी मनाते। और ईद एक डिसेंट हैप्पीनेस का दिन है, डिसेंसी के साथ शरीयत के हुदूद में रह के खुशी मनाया जाए। और नमाज से पहले कुछ खा के, ईद का नमाज से पहले कुछ खा के, फास्टिंग को ब्रेक करके नमाज के लिए नमाज पढ़े। और ईद का नमाज वाजिब नमाज 2 रकात, अजान इकामत नहीं है बल्कि तकबीर के साथ है। और ईद का नमाज 1 हिजरी में लेजिस्लेटेड हुआ था। और नमाज का वक्त क्या है? आफ्टर सनराइज, जब मकरू वक्त निकल गए तब, और जोहर से पहले तक ये रहते हैं। और ईद के बाद शवाल महीना में 6 रोजा रखा जाए तो उसका नेकी क्या है? एज इफ एंटायर ईयर, पूरा साल उसने रोजा रखा। तो ये था आज का प्रेजेंटेशन। तो पूरा रमजान में हमें जो तालीम मिला है, जो ट्रेनिंग मिला है, हम उसे लेकर जिंदगी के तरफ आगे बढ़े। और ये हमारा जो दौरे कुरान हुआ है, अभी जो साथी हमारे साथ हैं, ये लोग ज़रूर हमारे साथ रहिए। हम लोग ये आज फिलहाल के लिए आज हम लोग ये रोक रहे हैं, लेकिन हमारा क्लास तो नहीं रुकेगा, ये तो चलते ही रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मर्जी, ये अल्लाह का काम, अल्लाह ने करा लेते हैं। पर्सन चेंज होता है, टीचर चेंज होता है, लेकिन कुरान अपना जगह में रहते हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा, अनाउंसमेंट भी होगा इंशाल्लाह। तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ जोड़ के रहिए, क्योंकि दीनी माहौल में जोड़ के रहना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज डिस्ट्रैक्ट होने का इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आप लोग सब लोग प्लीज़ हमारा क्लास के साथ जोड़ के रहिए। और हम जो तालीमात हमें दौरे कुरान के दौरान मिले हैं, वो हमारे लिए एक रोशनी है। और रोशनी को लेकर हम ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे के लिए खूब दुआ करें, एक दूसरे के लिए खूब दुआ करें। तुम हमारी दुआओं में शामिल हो इस तरह, तुम हमारी दुआओं में शामिल हो इस तरह, फूलों में होती खुशबू जिस तरह। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियाँ दे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियाँ दे, जमीन पर होती है बारिश जिस तरह। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वमा अलैना इल्लल बलाग। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अफरोज़ा। जज़ाकल्लाह खैर रोज़ी, आपने हमको बहुत अच्छी तरीके से ये रमज़ान कैसे गुजारना सिखाया है। इंशाल्लाह इस दफ़ा हम बहुत अच्छी तरीके से ईद गुजारेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, दुआ करेंगे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को दुआओं में भी याद रखेंगे और शीर खुरमा भी ज़रूर पिएंगे इंशाल्लाह।
और प्यारी साथियों, आप सब बहनों का जज़ाकल्लाह खैर। आप इतने दिनों से हमसे जुड़ी हैं। अल्लाह ताला आपका ये वक्त लगाना कबूल करे, और हम सब, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सब बहनों को जज़ाकल्लाह खैर। और हमारे मेरे भाइयों को, यानी कि आपके शोहरों को भी अल्लाह ताला है ना जज़ाकल्लाह खैर कहिएगा कि आप लोगों को इतनी टाइम दिए कि आप लोग ये सेशन एंजॉय कर सके, और आपके ख़ास बच्चों को भी जो आपके सपोर्ट में थे, और साथ में हमको अच्छी तरह से कुछ बच्चे हमारे साथ बैठ के सुने, उनका भी जज़ाकल्लाह खैर। और कुछ बच्चे बगैर डिस्टर्ब करे आपको ये टाइम दिए, उनको भी जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह हम और हमारी पूरी टीम को जज़ाकल्लाह खैर। वो बहनें जो स्क्रीन शेयर कर रही थी, शबाना है उसमें, आई थिंक आमिरा थी, रोहीना, परवीन, मरियम, और कोई बहन का अगर नाम छूट गया तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। उन सब बहनों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, और वो पूरी प्यारी सी बेटियों को जो आपको रोज़ तिलावत करके सुना रही थी, वो बच्चों को भी अल्लाह ताला, उनको भी जज़ाकल्लाह खैर। बहुत अल्लाह ताला उनको दीन और दुनिया में तरक्की अता फरमाए। प्यारे साथियों, अब हाँ, आज हमारा आखिरी सेशन था, और इंशाल्लाह आप लोग हमसे जुड़ के रहिए। हम कुछ आप लोगों के लिए कुछ नया चीज़ सोच रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग जून से स्टार्ट करेंगे। आप लोग जिस से जुड़े थे उनसे आप कांटेक्ट में ज़रूर रहिएगा। जो व्हाट्सएप पे है वो हम लोग डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप इंशाल्लाह उसमें हम लोग अब जब अनाउंसमेंट्स डालते रहेंगे। और मेरी तरफ से आप सब बहनों को ईद मुबारक, और लैलतुल क़द्र में हम सबको याद करिएगा। सबके लिए एक दूसरे के लिए ज़रूर दुआ करिएगा। और हमारे टीचर्स को, फरहत है, रोज़ी है, शाहिना है, इन तीनों बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना टाइम हमारे लिए लगाए। रोज़ी और शाहिना आप लोग को रोज़ ऑडियोज़ भेजती थी, उनको भी अल्लाह जज़ाए खैर दे। सारे बहनों को अल्लाह ताला इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। फरहत, प्लीज़ कैरी ऑन। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ हो चुका है, पूरा दूध पक गया है और मगजियात भी डाल दिए हैं, सिर्फ अब गार्निश करके सर्व करना है, वो मेरी बारी है इंशाल्लाह। बहुत प्यारे अंदाज में रोजी बाजी आपने बताए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी से खुशियां जो है ना दिल में उमड़ रही हैं, लेकिन अभी 10 दिन हमारे बाकी हैं हमारे सामने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितने खुलूस के साथ हमारी इबादतें होंगी, महसूस करिएगा इंशाल्लाह ईद के दिन उतनी ही ज्यादा हमारे दिलों में खुश और खुर्रम जो है ना हम महसूस करेंगे। और वरना अगर हम इन दिनों को लापरवाही से गुजारते हैं, ये जो कीमती अय्याम है, अय्याम मादूदा जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाए, अगर हम इसे जाये कर देते हैं तो फिर हमारे हाथ में जो है ना उतनी ज्यादा खुशियां नहीं रहेंगी, एक महरूमी का एहसास होगा। और ये हमने स्टार्टिंग ऑफ रमजान में भी अपने लिए रिकॉल किया था, एंड अभी भी अपने लिए रिकॉल करते हैं। जो भी चीज को, नमाज हो या इबादतें हो, अगर उसे एहसन दर्जे तक, बेस्ट दर्जे तक पहुंचाना रहा तो एक फीलिंग रखना चाहिए जो हदीस और कुरान से मुझे मिलती है, हिदायतें मिलती है, उसके मुताबिक ये है कि उस नमाज को अगर मेरी आखिरी नमाज समझ कर पढ़ती हूँ तो वो दुनिया की सबसे खूबसूरत नमाज होगी। उसी तरीके से इस रमजान को अगर हम समझते हैं, अल्लाह करे कि हमें बहुत बहुत जो है ना रमजान नसीब हो, लेकिन वी नेवर नो कि अगले साल हमारे इस ग्रुप में से कौन कौन अल्लाह सुब्हानहू तआला के दरबार में होंगे, कौन कौन जो है ना वापस इस चीज में जो है ना नए साथी हमारे जुड़ेंगे। वी नेवर नो द फ्यूचर। तो इसीलिए इस नियत के साथ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर ये हमारी तकदीर के मुताबिक अगर आखिरी रमजान हो तो हमें मिस नहीं करना चाहिए, ठीक, इसे बेहतरीन बनाएं और यही सोचकर गुजारें कि हो सकता है अगर मुझे दूसरा मौका ना मिले तो फिर मुझे कोई रिग्रेट ना रहे। उतना ज्यादा बेस्ट जो है ना हमें इसे बनाने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, थोड़ा सा दिलजोई हो जाएगी, उसके बाद अनाउंसमेंट है क्लास के ताल्लुक से, वो होते हैं, फिर थोड़ी सी दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक स्टोरी में देख रही थी कि किस तरीके से एक वर्ल्ड वार था, उसका टॉपिक है, वर्ल्ड वार के टॉपिक की एक कहानी है, उसका टॉपिक है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। टॉपिक इज हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। किस तरीके से हम जो है ना फिक्र करना छोड़ दें और जिंदगी गुजारना शुरू कर दें, जिंदगी को रियल मानना मान जाए। जिंदगी एक रहती खीसीट कर जा रहे हैं, उठ रहे हैं बेजारगी से, पढ़ रहे हैं बेजारगी से, खा रहे हैं बेजारगी से, वी डोंट हैव एनीथिंग टारगेट इन अवर लाइफ। एक काइंड ऑफ लाइफ वो भी रहती है, एक काइंड ऑफ लाइफ होती है कि इसमें मिशन होता है, कुछ टारगेट्स होते हैं, अल्लाह का पैगाम होता है, उसे अमल करने और जन्नत हासिल करने की एक जद्दोजहद। तो इस तरीके से मैं, एक कहानी थी, एक नॉन मुस्लिम्स की कहानी है, बट इट इम्पैक्ट्स अ लॉट इंशाल्लाह हमारी जिंदगियों में। ये कहानी है वर्ल्ड वार
2 کے ٹائم کی کہانی ہے. ایک فوجی تھا, امریکن فوجی ہے جس کا نام تھا مجاوے, اور اس کی بیوی کا نام ہے تھلما. تو اس کو کیا کرتے ہیں, لکجا کو جو ہے نا, وہ فوجی کو وہاں پر ڈالے ہوئے رہتے ہیں فوجی کے کیمپس میں, اس کو ڈیوٹی لگی ہوئی رہتی. تو اس کی بیوی کیا سوچتی, مجھے بھی اپنے شوہر کے ساتھ ٹائم گزارنا بول کے انہوں جا کے جو ہے نا اس ڈیزرٹ لینڈ میں, obviously جہاں جنگاں ہوتے ہیں وہ دور دور کیمپس لگے ہوئے رہتے, تو بیوی کیا کرتی, جا کے اس ڈیزرٹ علاقے میں جا کے رہنا شروع کرتی. تھوڑے دن رہتی, وہاں پہ گرمی رہتی, ریت رہتی, آئے دن سینڈ اسٹارمس رہتے ہیں, اور کوئی بھی جو ہے نا جاننے والے نہیں رہتے. ایک نام نہالی ایک پڑوسی رہتا اس کا, جس کو انگلش بھی بات نہیں کرنی, اور شوہر جس کے لیے انہیں آنکھوں رہ بھی رہتی, شوہر بالکل بھی اس کو ٹائم نہیں دیتے رہتا, کیونکہ اس کا بیشتر وقت جو ہے نا فوجی گشت میں یعنی کیمپس کے اندر گزرتا رہتا. تو اتنا اداس ہو جاتی, اپنے فادر کو لیٹر لکھتی کہ بابا مجھے واپس بلانے کا انتظام کریے, مجھے یہاں پر جو ہے نا دل نہیں لگ رہا, اور یہاں پہ میں اداس ہو رہی ہوں, اور آگے آئے دن جنگوں کی خبریں سن کر جو ہے نا وہ اداس ہو رہی تھی. تو باپ بہت زیادہ وائس تھا. باپ کا لیٹر 2 لائن میں آپ کو بتاتی ہوں, 2 لائن لیٹر لکھے انہوں. 2 men looked out from the same prison bars, یعنی کہ 2 قیدی, 2 آدمی جو ہے نا سیم جو ہے نا کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہیں. One saw the mud and the other saw the stars. ایک نے کیا دیکھی, مٹی اور کیچڑ دکھائی دیا, اور دوسرے کو کیا دکھائی دیا, ستارے نظر. یہ 2 لائنوں کی جو تحریر تھی باپ کی, بچی کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی تھا, کیونکہ اس نے دیکھنا کیا شروع کیا تھا. اب تک اس نے کیچڑ دیکھ رہا تھا, آگے سے کیا دیکھنا شروع کرے, اس نے عزم کیا کہ مجھے کیچڑ کو نہیں دیکھنا ہے, مجھے ستاروں کو دیکھنا. She got the ambition in her life. اس کے بعد اس نے کیا کیا, ان صحرائی علاقوں میں اپنے آپ کو جو ہے نا رنگینیاں تلاش کرنے, اپنی مصروفیت میں تلاش کرنے لگی, وہاں کی ریجنل لینگویج سیکھی, اس کے بعد میں وہاں کے لوگوں کی سروسز میں جڑ گئی. اس کے بعد میں اس کو فوجی شوہر کا ریٹائرمنٹ ہونے کے باوجود بھی اس نے اس زمین سے اتنی مانوسیت حاصل کر لی تھی لوگوں کی سروسز کر کے, اور جو ہے نا وہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کے ریچولز کو انجوائے کرنا شروع کرے تھے. اس کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی تھی برائٹ ریمپارٹس بول کے, جو دنیا بھر میں کثیر تعداد میں بکی تھی. اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ایک مصنف لکھتے ہیں, the most people think about suffering is not what happens to us but how we react to us. یعنی کہ جو زندگی میں بڑے مشکلات کا سابقہ پیش آتے ہیں وہ مجھے اور آپ کو ڈیفائن نہیں کرتے, the way we react to them. اس دوران میں, اس ٹف وقت میں, جبکہ ہم اپنے گھروں میں قید ہیں, ہم بیماریوں کے آئے دن ہم بری خبریں سن رہے, یہ حالات ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والے. وقت ہمیشہ سے چینج ہوتا. ہم ایک دن ماں کے پیٹ میں تھے, ہم ایک بچپن میں اسکول میں تھے, ہم اسکول میں تھے, رہنے کے بعد ہم کالج لائف میں تھے. جس طریقے سے وہ تمام لمحے گزر چکے ہیں, یہ جو لمحات ہیں یہ بھی گزرنے والے. بٹ یاد رکھیے بہت بڑی ہسٹری لکھی جا رہی ہے. یہ پینڈیمکس once in 100 years, once in 2000 years, 1000 سال میں, 100 کی سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں. لیکن ہمارا یہ ریاکشن, کتنے لوگ صرف ہارٹ اٹیک سے انتقال کر. اپنے آپ کو مصروف رکھیں, اپنے آپ کو دلجوئی رکھیں, اور سٹارز دیکھنا شروع کریں. کیچڑ دیکھیں گے تو پھر ہم کیچڑ میں ہی اداس ہو کے رہ جائیں گے. اپنے آگے آنے والے مستقبل کو دیکھیے, اپنی ان بہترین لمحات کو بہترین اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے, لوگوں کے ساتھ خدمت میں لگانے کے لیے, اور اس طریقے سے ہم مفید بن سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے, اپنی ذات کے لیے. کبھی کبھی ہم کیا کر سکتے ہیں, اپنی ذات کے لیے بھی یہ وقت کو ضائع کر دیتے. کسی اور کو تو مفید نہیں بناتے, لیکن یہ وقت ہما کو بھی ضائع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شعور عطا فرمائے. ان 10 دنوں میں ہم کو بہت زیادہ قیمتی چیزوں کو, بہت جنت کے اعلیٰ مقامات کے درجوں کے لیے ففروا الی اللہ کرنا ہے, اللہ کی طرف دوڑ لگانا ہے, کمر کس لینا ہے. انشاءاللہ ہم واٹس ایپ پہ جڑے ہوئے ہیں, وقتاً فوقتاً ہم آپ کو ریمائنڈرز بھی دیں گے. انشاءاللہ خیر خیریت بھی پوچھتے رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم 10 دن کے الگ رہے, لیکن باضابطہ جو 2 گھنٹے کی ہماری کلاس ہوتی تھی, انشاءاللہ اس سے ہم تھوڑے دن کے لیے, وقفے کے لیے رکا رہیں گے تاکہ عبادتوں میں خلل نہ ہو. انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً ریمائنڈر سے جڑے رہیں گے. تو یہ تھا میرے لیے اور آپ کے لیے ایک چھوٹا سا موٹیویشن ٹپ کہ ہمیں مڈ کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ سٹارز کو دیکھنا ہے, جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اعلیٰ مقامات کے تحت دیں گے. اور یہ وقت ڈیفائن کرے گا کہ ہم نے کیا سیکھا ہے. the way we are going to waste it, the way we are going to sleep it, یا پھر ہم اس سے جو ہے نا باتیں کر کے, واٹس ایپ چیٹنگ کر کے کس طریقے سے گزارنے والے ہیں, یہ ہم سب ڈیفائن کریں گے. اینڈ آف دا 10th ڈے اپنے مرر کو ضرور دیکھیے گا, پلٹ کر ان 10 دنوں کو دیکھنے کے بعد اگر رشک ہو رہا یا آنسو آ رہے, یہ ڈیفائن کرتا ہے. تو مجھے اور آپ کو کمر کس لینا ہے, اور سب سے زیادہ حامی اور مددگار میرا رب ہے.
جو مجھے اس کام کو حاصل کرنے کے لیے آسانی کرے گا. تو 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم اللہ کے درگاہ میں پہلے عبادتوں کے لیے دعا کریں گے, اللہ مجھے اور آپ کو مقبول عبادتیں اور مقبول دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد گھر کے حالات کو سازگار کریں گے, سب کو مینٹلی پریپیئر کریں گے, بچے ہوں, شوہر ہو, دوسرے فیملی ممبرس ہیں, سب بیٹھ کے ایک میٹنگ کریں, اپنی اپنی چیزوں کی تیاری کریں, وہ چیزیں ہیڈلز بنتی ہیں ان چیزوں کو رکا کے انشاءاللہ بہترین تیاری کے ساتھ بہترین مشن وائز ہم ان 10 دنوں کو گزاریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر ہم وقت اپنا عید کی جو ہے نا عید ملن رکھتے ہیں, تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سہولت دے, چیزیں میسر آتی ہیں, تو ہم عید ملن میں انشاءاللہ جنت کی سیر کرتے ہیں, جنت کے ذکر کر کے دل کو خوشامدی بخشتے ہیں, اور انشاءاللہ دعائیں کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں. بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشخبری دکھائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پریشانی سے ضرور کسی نہ کسی کے آنسو کو قبول فرمائے. اتنے اعلیٰ دنوں میں اللہ میرا اتنا جو ہے نا رحم دل ہے, کتب علی نفسی رحمہ ہے, تو ضرور اپنے نفس پہ وہ رحمت دکھائے گا, اور ضرور بضرور اتنے سارے غلط پریڈکشن کے باوجود کوئی نہ کوئی سلور لائننگ ضرور دکھائی دے گی, ایک روشنی کی کرن کی ہم امید کے ساتھ ہم جڑ جاتے ہیں اپنی عبادتوں میں, اپنی تقدیر بنانے, اپنی امت کی تقدیر بنانے, اپنی نسلوں کی تقدیر بنانے. بہت سارے کام ہے کرنے کے لیے, وقت بہت کم ہے. ٹھیک, وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, دین توحید کا کام جو ہے نا اتمام ابھی باقی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے, وقت کی ضرور ذرے ذرے کو ہم اچھے سے گزارے. تو انشاءاللہ اور جون میں جب ہم کلاس شروع کریں گے تو انشاءاللہ سیرت نبوی کے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ ہماری شروعات ہوگی, جس میں ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارک کو انشاءاللہ بہت قریبی سے پڑھیں گے. انشاءاللہ پھر کوئی سورہ کی تفسیر ڈیٹیل دیکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ورڈ ٹو ورڈ ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ رجوع کرتے ہیں, اور بہت ساری پروفیٹ سٹوریز ہیں اور بہت سارے انشاءاللہ پلانس ہیں. وقتاً فوقتاً ٹائم ٹیبل آپ کو دیا جائے گا, ضرور جڑ کے رہیے, اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہیے کہ صالحین کا ساتھ ملنا جنت کی نعمتوں میں سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین کے ساتھ دنیا میں بھی شمار کرے اور آخرت میں بھی ہمارا شمار صالحین میں کرے. سبحانک اللہم. تو دعائیں بھی ہو چکی ہیں, بہت ساری باتیں ڈسکس ہو چکی ہیں, تو انشاءاللہ یہاں پر ہم ایک فارملی جو ہے نا ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ اپنے ربط کو, پھر جڑتے ہیں انشاءاللہ عید کے بعد, عید ملن کے ساتھ. تو دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یا حی یا قیوم برحمتک. آواز نہیں آ رہی. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفس طرفت عین. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, والحمد للہ کثیرہ, والحمد للہ کثیرہ, وسبحان اللہ وبکرۃ واصیلہ, وسبحان اللہ وبکرۃ واصیلہ. یا ربی یا رحمان یا غفور یا کریم, اے رب العالمین ہم سب پر رحم عطا فرما دیجئے, ہم سب کے دلوں کی مراد پوری فرما دیجئے. اے رب العالمین یہ بڑے بڑے جو دن آ رہے ہیں, اے رب العالمین اس مقبول عشرے میں, اس بہترین عشرے میں ہمیں بہترین عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہماری گناہوں کو معاف فرما دیجئے. وہ تمام رکاوٹیں جو تیرے قرب حاصل کرنے میں اے رب العالمین اللہ, اس تمام رکاوٹوں کی آپ کے سامنے ہم دریافت کرتے ہیں, فریاد کرتے ہیں. رب العالمین ان رکاوٹوں کو, ان سستی, ان کاہلی کو, ان غلط مشغولیت کو, ان غلط دوستوں کو, ان غلط میڈیا کو اے رب العالمین ہم سے دور عطا فرما دیجئے. ہمارے سروں کو سجدے میں جھکنے کی اور ہماری زبانوں کو ذکر اور کلام اللہ میں تر رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے رب العالمین ہمارے دل کو غنا بخش دیجئے. رب العالمین بخش سے, کینہ سے, اے رب العالمین حسد جیسی بیماریوں سے, اے رب العالمین تکبر جیسی بیماریوں سے, ریاکاری سے, اے رب العالمین تمام دلی بیماریوں سے ہمارے دل کو اور ہمارے نفس کو پاک کر دیجئے. اے رب العالمین وہ تمام خصوصیت عطا فرما دیجئے جو فرقان میں رب العالمین آپ نے اپنے بندوں کے لیے فرما دی ہے. اے رب العالمین ہم پر رحم عطا فرما دیجئے. ہمارے وہ تمام رشتہ دار جس سے ہم دور رہ کے غم محسوس کر رہے ہیں, رب العالمین ان کے قریب رہ کر بھی ہم اس کی نگرانی اس طریقے سے نہیں کر سکتے جس طریقے سے آپ ان کی نگرانی کرتے ہیں. اے رب العالمین ہمارے تمام ان رشتہ داروں کو جس سے ہم دلی محبت رکھتے ہیں, تمام ہمارے عزیز اقارب کو جسے ہم یاد کر کے ہمارے آنکھ یہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں, رب العالمین ان کو ہم آپ کی امان میں دیتے ہیں. اے رب العالمین ان کے دلوں کو تھام لیجئے گا, ان کے دلوں کو, ان کے وقتوں کو اپنی عبادت کے لیے فارغ کر دیجئے گا, اپنی محبتوں سے بھر دیجئے. اے رب العالمین انہیں بھی دل سے جوڑ دیجئے, انہیں بھی توفیق عطا فرما دیجئے صحت کاملہ کے ساتھ. اے رب العالمین جن کو بھی رزق کی پریشانیاں آ رہی ہیں, رب العالمین ان کے رزق میں کشادگی آپ بر دیجئے. اے رب العالمین آپ نے جس طریقے سے کالی چونٹی کے
کالے پہاڑ میں رزق عطا کیا ہے. اے رب العالمین ہمارا پورا توکل ہے. اے رب العالمین جتنے بھی حالات بگڑ جائیں اے رب العالمین رزق کریم کے سلسلے کو جاری رکھے گا. اے رب العالمین ہمیں محتاجگی سے، بیماری سے، اے رب العالمین قرض فاقے سے، اے رب العالمین ذلت و خواری سے محفوظ رکھے گا. اے رب العالمین ہم پر رحم عطا فرما دیجئے. ہم سب میں جو بیمار ہیں اے رب العالمین انہیں شفاء کاملہ عطا فرما دیجئے. اے رب العالمین ہم سب میں جو بہنیں اے رب العالمین اولاد کی خوشخبری کے لیے تڑپ رہی ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد کی خوشخبریاں سنوا دیجئے. اے رب العالمین بہترین ماں باپ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے رب العالمین جن بچوں کے بہنوں کے بچے ہیں اے رب العالمین ان تمام کو ان کی آنکھوں ٹھنڈک بنا دیجئے. ان کے کام کرنے سے اے رب العالمین ہمارے دلوں میں ٹھنڈک عطا فرما دیجئے. ان کے اخلاق کو سدھار دیجئے، ان کے کردار کو سدھار دیجئے. اے رب العالمین ان کی نسلوں کو سدھار دیجئے. اے رب العالمین ان کی تقدیروں کو بلند عطا فرما دیجئے. بہترین جوڑوں کے رشتوں کے اللہ رب العالمین انتظام عطا فرما دیجئے. بہترین تعلیم کے اور ملازمت کے رب العالمین انتظام عطا فرما دیجئے. بہترین جو ہے نا دنیا اور آخرت کے فیصلے عطا فرما دیجئے. تقدیر کے جو بھی برائیاں ہیں رب العالمین ہماری ماؤں کی اللہ دعائیں قبول عطا فرما دیجئے. اللہ ہماری اور بچوں کی تقدیر کو بلند عطا فرما دیجئے. تقدیر کے برے فیصلے سے رب العالمین آپ ہمارے یا رب العالمین صحیح فیصلے عطا فرما دیجئے. اے رب العالمین ہم سب کو دنیا میں رہتے رہتے آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے. اے رب العالمین ہمیں شعور عطا فرما دیجئے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فتح اور دنیا کی کامیابی اور دنیا کی دین کی سربلندی میں جٹ جائیں. اے رب العالمین ہمیں بری مشغولیت سے بچا لیجئے. اے رب العالمین ہمیں غفلت اور سستی اور کاہلی سے بچا لیجئے. اے رب العالمین ہمیں شعور اور صحت عطا فرما دیجئے. ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں بار بار آپ کی طرف پلٹ کر آنا آسان عطا فرما دیجئے. اے رب العالمین آپ کے کلام کے جو 5 حق ہے رب العالمین ہمیں پورے عطا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. قرآن سے ہمیں گہری محبت عطا فرما دیجئے. جس طرح ہم اپنے اولاد سے اور اپنے عزیزوں سے محبت کرتے ہیں اے رب العالمین اس سے زیادہ ہم کلام اللہ سے محبت کرنے والے بنے. اس کے احکامات کی اللہ کرنے کے لیے رب العالمین اس طریقے سے جٹ جائیں جس طریقے سے ہم اپنے اولاد کے لیے وقت صرف کرتے ہیں اسی سے زیادہ ہم قرآن کے لیے احکامات کو بجا لانے کے لیے اللہ اسی محبت عطا فرما دیجئے. اے رب العالمین اس کے نہیں سے ہمیں اتنی کراہت عطا فرما دیجئے جس طریقے سے ہم ایک گہرے دشمن سے گھن کھاتے ہیں رب العالمین اس سے زیادہ ہمیں گناہوں سے کین اور نفرت عطا فرما دیجئے. اے اللہ شیطان تو ابھی قابو میں ہے رب العالمین. اے رب العالمین ہمیں اس رمضان کے بعد میں بھی شیطان کے شر سے حفاظت فرما دیجئے. نفس کے شر سے اے رب العالمین ماحول کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. ہمارے بچے بچیوں کی اللہ عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے. جو جہاں بھی ہیں اللہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں یا اللہ رشتوں کی وجہ سے اللہ رشتوں کی ذمہ داریوں کی وجہ سے گئے اللہ تمام کو اپنی حفاظت میں رکھیے. اے رب العالمین ہمیں دنیا میں رہتے رہتے خبر کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے. ہماری خبروں کو اے رب العالمین جنت کے باغ بنا دیجئے. اے رب العالمین منکر نکیر کے سوالات ہمارے لیے آسان عطا فرما دیجئے. اے رب العالمین جو مرحومین یا اللہ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے یا اللہ یہ سال انہیں نہیں نصیب ہوا ہے اے رب العالمین اس سے پہلے تمام مرحومین کے رب العالمین مغفرت عطا فرما دیجئے. ہم سب کی دعاؤں کو ان کے یا اللہ ان کے حق میں قبول عطا فرما دیجئے. ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما دیجئے. ان کے درجے بلند عطا فرما دیجئے. ان کے دلوں کو ٹھنڈک عطا فرما دیجئے. اے رب العالمین حشر کے دن جس دن ہم ایک دوسرے کو ملیں گے اے رب العالمین تمام کے لیے خوشیوں کا دن عطا فرما دیجئے. آپ ہمیں پلصراط میں بجری کی طرح گزار دیجئے اور جنت الفردوس میں اعلی مقامات پہ داخل عطا فرما دیجئے. بالآخر ہماری تھکن اسی ایک مقصد کے لیے ہے رب العالمین. اس مقصد کے حائل ہونے میں تمام رکاوٹوں کو دور عطا فرما دیجئے. آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہم سے راضی ہو جائیے اور ہم سے راضی ہو جائیے اور ہم پر رحم عطا فرما دیجئے. ہم سب پر رحم عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب العالمین جو ارادے جو یا اللہ ہم نے کمٹمنٹس کیے اللہ انہیں نبھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمارے والدین پر رحمت عطا فرما دیجئے. رب العالمین انہیں کروٹ رب العالمین سکون عطا فرما دیجئے. جن کے مرحومین ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت عطا فرما دیجئے. جن کے باحیات ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ کے ساتھ یا اللہ بہترین عمل والی زندگی اور بہترین خشوع اور خضوع والی زندگی عطا فرما دیجئے. ان کی ظاہری جو بھی پریشانیاں یا اللہ بہتر جانتے ہیں چاہے صحت کی ہیں ہو یا ذہنی ہو تمام طرح پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے بہنوں بھائیوں کو اللہ ان کے گھروں میں سکون اور میسر عطا فرما دیجئے. ان کے بچوں کے شفاء کاملہ عطا فرما دیجئے. رب العالمین بہترین توفیق عطا فرما دیجئے. رب العالمین غرض ہم تمام دنیا کے خیر آپ سے مانگتے ہیں رب العالمین تمام شر سے ہماری حفاظت عطا فرما. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. رب العالمین اس وبا کو آپ اذن سے کن فیکن سے دور عطا فرما دیجئے. اللہ اس وبا کو کن فیکن سے دور عطا فرما دیجئے. اللہ ہم اس کی مسٹری نہیں سمجھ پا
بیمار ہے رب العالمین، یا عذاب ہے یا آزمائش ہے رب العالمین، جو بھی ہے اللہ آپ کے فیصلوں کے مطابق ہے اللہ، اسے آپ ہی اپنے فیصلے سے ختم عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ ہم اپنے گھٹنے پھینک دیتے ہیں رب العالمین آپ کے قدرت کے آگے رب العالمین، ہم آپ کی کبریائی کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسا آپ بیان کرنے کا حق کرتے ہیں رب العالمین، ہم پہ معاف فرما دیجیے، اس وبا کو ہٹا دیجیے رب العالمین، تمام کو شفاء کاملہ عطا فرما دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے رب العالمین جو دشمنان اسلام یا اللہ جو فارمز میں، این آر سی کے فارم میں یا اللہ سی اے کے فارم میں یا اللہ ہم پر حافظ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اسی کی چال کو انہی پر الٹا دیجیے اے رب العالمین۔ مسلمانوں کی خیر و حفاظت عطا فرما دیجیے، چاہے جن ممالک میں اللہ مسلمان کٹ رہے ہیں پیٹ رہے ہیں اللہ تمام کی حفاظت عطا فرما دیجیے اے رب العالمین۔ حرمین شریف کے دروازے کھول دیجیے پھر سے بہتر یا اللہ، پہلے سے زیادہ رونق عطا فرما دیجیے اے رب العالمین۔ اپنے گھروں کے دروازے ہم گنہگار بندوں پر کھول دیجیے، ہمیں پاک صاف کر دیجیے، ہمارا تزکیہ کر دیجیے رب العالمین۔ آپ بے حد معافی کو پسند کرتے ہیں اللہ، ہم سب کو معاف عطا فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہ ہم سب کو شب قدر کی بہترین برکتیں، رحمتیں اور عبادتیں مقبول دعائیں کرنا نصیب عطا فرما دیجیے اے رب العالمین۔ ہم سے راضی ہو جائیے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ، اگر تم نہ معاف کرے اے رب العالمین ہم خسارے میں ہو جائیں گے اللہ، ہمیں خاسرین بننے سے بچا لیجیے اے رب العالمین۔ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے تمام خیر عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔